अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमरीका और ईरान को जंग बंदी का मंसूबा पेश कर दिया गया है। इस तजवीज़ को इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क़याम अमन की काविशों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुतहरिक हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीका ईरान जंग का खात्मा पाकिस्तान ने तरजीह बना लिया। पुरअमन मशरिक़ वस्ता के लिए कौमी क़यादत सरगर्म अमल है। गैर मुल्की मीडिया भी मान गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने जामा जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया है और मुआहदे को इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। ये फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और बाद में जामा जंगबंदी मुआहदा शामिल है, जिसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया जाने लगा। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ गुज़िश्ता रात नायब सदर JD वेंस, मुशीर खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। इस्लामाबाद जंगबंदी मुआहदे के तहत इब्तदाई तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाएगा। फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जंगबंदी के लिए जामा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर आज इत्तफ़ाक़ राय मुतवक्के है। दूसरी जानिब सीनियर ईरानी हुक्काम ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हो गई है। ईरान पाकिस्तान की तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। फैसले के लिए किसी किस्म की डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेंगे। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम चेंज कर दी है। मंगल की डेडलाइन हतमी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी दी गई तजावीज़ बहुत अहम है। अमरीका अब जिन लोगों से बात कर रहा है वो सख्त गिर नहीं बल्कि दानिशमंद हैं। जंग फौरी ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो उसे करना चाहिए। ईरान जंग का मकसद ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की हिमायत करने वाले बेवकूफ़ हैं। ईरान ने जंगबंदी तजवीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को भिजवा दिया। ईरान ने आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी। ईरानी खबरसाई एजेंसी के मुताबिक सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। तेहरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीकी तजवीज़ का बाकायदा जवाब दे दिया। ईरान ने वाज़ेह किया कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश कर दी। मुतालबात के मुताबिक जंग से मुतासर इलाकों की तामीर नौ, खित्ते में तमाम तनाज़ात का हल, आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार वज़ा करना शामिल है। मुल्क भर में तवानाई बचत के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बड़े फैसले सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कारोबारी औकात कार महदूद करने की मंजूरी दे दी गई है। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तमाम बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे, जबकि KP में डिविजनल हेडक्वार्टर्स की सतह पर मार्केट्स रात 9 बजे तक खुली रह सकेंगी और जिले सतह पर ये वक्त रात 10 बजे होगा। एलामिया के मुताबिक बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, मैरिज हॉल और मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद होंगे, जबकि घरों में होने वाली शादी ब्याह की तकरीबात पर भी यही पाबंदी लागू होगी ताकि गैर ज़रूरी इज्तिमात को रोका जा सके। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है ताकि आवाम को अद्वियात की फराहमी मुतासर न हो। हुकूमत का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद आवाम की हिफाजत और सूरत हाल को कंट्रोल करना है, जबकि इन फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मेयर कराची और ताजिर नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में कारोबारी औकात कार में तब्दीली पर तफसीली गौर किया गया। ताजिरों ने तजवीज़ दी कि बाजार रात 9 बजे, शादी हॉल 10:30 बजे, जबकि रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुले रहें। जबकि चाय के होटल जल्द बंद करने की सिफारिश भी की गई है। शुरा ने शादियों में 1 डिश पॉलिसी की हिमायत की है। वज़ीर आला ने तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवाने की यकीन दहानी कराते हुए ताजिरों से एहतजाज से गुरेज की अपील की है। मोटरसाइकिल सवार हुकूमती स्कीम से कैसे इस्तेफादा करें, वज़ीर आला सिंध ने तरीक़ेकार बता दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि सबसे पहले मोटरसाइकिल आपके नाम होना लाजमी है। ऐलान किया कि टारगेटेड सब्सिडी शुरू की जा रही है। मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये माहाना दिए जा रहे हैं। शहरी फौरी तौर पर मोटरसाइकिल्स अपने नाम कराएं। मल्टीप्लाइड बाय 100, 2000 रुपये पर मंथ हर मोटरसाइकिल ओनर को। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है
اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ ہے excise.gos.pk. اس ٹرانسفر کرانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹرانسفر فی ہوتی ہے 500 روپے، ایگزیمپٹ کر دی ہے، مفت کر دیا ہے. تو ایکسائز کے دفتر جا کے صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہ آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں. ہماری ول ہے اور انشاءاللہ تعالی 6.7 ملین رجسٹرڈ موٹر سائیکلز ہیں. اس اپریل کے مہینے میں آپ کو اپریل کی سبسڈی 2000 روپے دے دی جائے گی. دبئی اور عمان میں کروڈ آئل $170 فی بیرل ہے. قیمتیں مجبوراً عوام پر منتقل کرنا پڑی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے کہ خطے کی صورتحال نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. حکومت نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں یہ فیصلہ تاریخ کرے گی. کفایت شعاری اور اخراجات میں کمی کر کے وفاقی حکومت نے 60 ارب کے جھٹکے خود برداشت کیے. اندرونی بحران سے بچانے اور استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے. ڈیزل کی قیمت اور دستیابی میں بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ڈیزل کی قیمت $90 سے $280 کو چھو چکی تھی. ڈیزل منگوانے کے لیے کویت پیٹرولیم کی ساتھ 50 سال کا معاہدہ ہے. وزیراعظم، فیلڈ مارشل، ڈپٹی وزیر اعظم نے بھرپور کردار ادا کیا. ساری LNG قطر سے آتی ہے. گیس لانے کے متبادل بندوبست کیے گئے. کروڈ تیل جو دبئی کی منڈیوں کے اندر، عمان کی منڈیوں کے اندر تاریخ کی بلند ترین سطح $170 پر بیرل کے اوپر بھی گیا، اس کو آگے عوام کے اوپر مجبوراً پاس ہونے دیا. تقریباً 20-25% دنیا کی سپلائی چین رکاوٹ کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر ان کی قیمتوں میں بڑھاوا کئی گنا آج آپ کے سامنے آ چکا ہے. وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر 50 سال کا معاہدہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب نے کیا کردار ادا کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کردار ادا کیا. گیس کو لانے کے لیے اور مشاورت کے ساتھ پھر یہ طے کریں کہ کون سا رستہ پاکستان کو آگے طے کرنا ہے اور کس طرح سے اس نظام کو آگے لے کے جانا ہے. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں مزید شدت آ گئی. ایران کے مختلف شہروں پر شدید بمباری کی گئی ہے. تازہ حملوں میں مزید 34 افراد شہید ہو گئے. شہداء میں 6 بچے بھی شامل ہیں. امریکی اور اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی جام شہادت نوش کر گئے. صہیونی فوج کا ایران کی قدس فورس کے اسپیشل آپریشنز یونٹ کے کمانڈر اصغر باقری کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ. اسلویا کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بھی حملہ. کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. اسرائیلی فضائیہ کا بوشہر میں فوجی اڈے پر حملہ. ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. بہارستان میں رہائشی آبادی پر بارود برسا دیا. 13 افراد شہید ہو گئے. شہداء میں 6 بچے بھی شامل ہیں. اہواز میں فضائی حملے. ہوائی اڈے کو بھی نقصان پہنچا. قم اور بندر لنگا میں بھی شہری امریکی اور صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے. شریف یونیورسٹی پر بھی بمباری. عمارت شدید متاثر ہوئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.